हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज़ लेकर के आया हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग हर एक फिजिक्स का बड़ा से बड़ा टॉपिक को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से एक स्टोरी के हेल्प से समझने वाले हैं। तो आज का हमारा स्टोरी है मोमेंटम से रिलेटेड। देखो यार, मोमेंटम जो है अधिकतर लोगों को टफ लगता है, लेकिन इस शानदार से स्टोरी से आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक जंगल था और एक जंगल में जो है एक शेर राजा रहा करते थे। शेर राजा को हमेशा इस बात का चिंता रहता था कि यार अभी मेरे पास एनर्जी है तो मैं शिकार करके खा पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मेरे पास एनर्जी नहीं होगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरे लिए शिकार कौन कर देगा, इट मीन्स मेरा देखभाल कौन करने वाला है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अभी से ही शिकार का व्यवस्था कर लिया जाए पूरा लाइफ टाइम के लिए। तो उसने दिमाग लगाया और एक गाँव में एंट्री किया, ठीक है, और वहाँ से एक बहुत ही भोला भाला इंसान को उठा करके ले आए जंगल, ठीक है। अब शेर राजा उसको बहुत ही बड़ा धमकी दे दिए कि जब तक तुम मेरे लिए शिकार नहीं करोगे, पर डे मुझे एक शिकार चाहिए, और अगर जिस दिन कमी हुआ उस दिन तुम्हारा पूरा फैमिली को तहस नहस कर दिया जाएगा। अब वो बेचारा डर गया और वो शेर राजा से जो है प्रॉमिस कर लिया कि हाँ, पर डे जो है मैं आपके लिए एक शिकार ले आया करूँगा, चाहे वो जानवर का हो या फिर इंसान का हो, ठीक है। अब वो इंसान जो है पर डे बोला ठीक है जाओ, तुमको माफ़ किए, अभी तो तुमको कुछ करने वाले हैं नहीं, लेकिन तुम जिस दिन भी शिकार नहीं करके लाओगे उस दिन तुम्हारा फैमिली के साथ साथ तुम्हें भी तहस नहस कर दूंगा। और वो इंसान को बोल दिया गया कि जाओ, आज से ही तुम्हारा काम शुरू होता है। और वो बेचारा अपना शिकार करने के लिए लग गया, ठीक है। अब वो पर डे जो है शेर राजा के लिए एक एक शिकार ले आया करता, लेकिन शेर राजा सोचे कि यार इतना सारा शिकार को रखूंगा कहाँ। तो उसने एक व्यवस्था किया कि एक बहुत बड़ा गुफा का, जिसमें एक बहुत हैवी दरवाज़ा लगा दिया, इसलिए चूंकि कोई भाग ना जाए, ठीक है। तो शेर राजा के लिए तो पर डे शिकार आ जाता था और वो उस शिकार को जो है गुफा में डाल देते थे, ठीक है। अब वो सोचा कि जब तक मेरे पास एनर्जी है तब तक मैं अपना शिकार करके खाऊंगा, और उसके बाद जो इंसान ये ला रहा है उसके लिए वो इकट्ठा करके रख लेंगे इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि शेर राजा को एक दिन लगा यार ये इंसान जो है बहुत ही भला है, और शेर राजा इतना भी बुरा नहीं था, थोड़ा अच्छा नेचर का था, ठीक है। तो ये मेरे लिए इतना भला कर रहा है, चलो अब इनफ है मेरे लिए, इतना शिकार मेरे लिए बहुत है, लाइफ टाइम का बहुत इतना ज़्यादा हो गया कि कमी नहीं होने वाला है, तो क्यों ना इस इंसान को आज़ाद कर दिया जाए। आज़ाद कहने का मतलब यार वो नहीं कि इस इंसान को खा लें, ठीक है, नहीं, वैसा मन में नहीं था, ठीक है। तो वो सोचे कि चलो इसको अब आज़ाद कर देते हैं, ये अपना फैमिली के साथ अपना जीवन जिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब उस इंसान को बुला करके शेर राजा जो है बोल दिए कि जाओ तुम आज के बाद आज़ाद हो, ठीक है। तो आज़ाद वर्ड सुन के वो भी डर गया कि कहीं हमेशा के लिए तो आज़ाद नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। बोला जाओ आज के बाद तुम्हें मेरे लिए कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें लाइफ टाइम में कभी भी मेरा ज़रूरत पड़ेगा तो तुम मेरा याद करना, ठीक है। और वो बेचारा वहाँ से चला गया। अब वो शेर राजा सोचा कि यार अभी मेरे पास तो एनर्जी है, ठीक है, तो क्यों ना अभी हम अपना शिकार करके खाएं, और जब ऐसा लगेगा कि जिस दिन मेरा तबीयत डल हो जाएगा उस दिन मैं इस शिकार को खाऊंगा। तो शेर राजा जो है 2 साल तक अपना एनर्जी से शिकार करते गए और वो खाते गए, और 2 साल तक जो है गुफा वाला जो शिकार था उसको टच भी नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, तो वो सोचा कि चलो आज कहीं जाना नहीं है शिकार करना, आज इसी शिकार में से एक शिकार को निकाल करके खा लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने का कोशिश किया, बट यार दरवाज़ा हिला भी नहीं। अब वो परेशान हो गया कि अब क्या करे, ठीक है। अब वो दिमाग लगाया कि अब इस दरवाज़ा को खोला कैसे जाए। तो उसके दिमाग में ये चीज़ आया कि कोई ना कोई तो काबिलियत होगा किसी में जो इस दरवाज़ा को खोल पाएगा। तो पूरा जंगल में जो है इस बात को फैला दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा शेर की तरफ से, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना कैपेबिलिटी दिखाने के लिए आ गए। सबसे पहले आया मच्छर, ठीक है। अब मच्छर को देख के ही सभी लोग हंसने लगे कि यार ये मच्छर से क्या होने वाला है, इतना बड़ा बड़ा जानवर आए हुए हैं, इससे क्या होने वाला है। और मच्छर जो है बहुत ही स्पीड के साथ जो है दरवाज़ा से टकरा गया, बुम, बट दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। बट आपको पता है मच्छर का क्या हाल हुआ होगा, उसका तो कचुम्बर हो गया। और पूरा का पूरा जो जंगल में जो देख रहे थे वो पूरा हंस रहे थे, ठीक है। अब शेर राजा भी वो चीज़ को देख रहे थे। शेर राजा के मुंह से एक ही बात निकला, भट बुड़बक, ऐसे ही मुंह उठा करके आ जाते हो, मोमेंटम वगैरह कुछ तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। अब दूसरा बार आता है हाथी। हाथी जो है एकदम मस्त है ना, डोलते मोलते जो है एक्चुअली में दरवाज़ा से टकरा गया, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा सा हिला, लेकिन वो एक्चुअली में टूटा नहीं। फिर शेर राजा के मुंह से एक ही बात निकला कि मोमेंटम वगैरह है नहीं, ऐसे ही मुंह उठा करके आ जाते हो बुड़बक कहीं का, ठीक है। अब उसके बाद आता है गेंडा। गेंडा जो है बहुत ही स्पीड के साथ जाकर के दरवाज़ा से टकरा जाता है और दरवाज़ा जो है वाकई में टूट जाता है। अब शेर राजा के मुंह से एक ही बात निकलता है कि देखो इसको कहते हैं बुड़बक लोग, इसको कहते हैं मोमेंटम,
तुम लोग के पास मोमेंटम नाम का चीज़ तो है नहीं और ऐसे ही मुंह उठा करके आ जाते हो, ठीक है। अब शेर राजा के मुंह से जो ये वर्ड निकला मोमेंटम, अब सभी लोग सभा में आश्चर्य हो गए, है ना, कि एक्चुअली में ये मोमेंटम है क्या, ठीक है। तो शेर राजा के थ्रू बोले चलो ठीक है, मेरे मुंह से मोमेंटम तो निकल गया, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, चलो एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान को गाँव से उठाया जाए, तो मेरे ही जैसा पढ़ा लिखा इंसान को लेकर के आए। अब मैं मोमेंटम के बारे में समझाया कि देखो, सबसे पहली बात, जो मच्छर आया था उसके पास मास बहुत कम था और वेलोसिटी तो अच्छा खासा था, स्पीड अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि मोमेंटम कम है, इसका ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि मास उसके पास क्या था, कम था। दूसरा, जो हाथी आया था उसके पास मास तो अच्छा खासा था लेकिन स्पीड नहीं था, इट मींस वेलोसिटी नहीं था, तो भी शेर राजा बोले कि इसमें मोमेंटम नहीं है, ठीक है। लेकिन तीसरा चीज देखो यार, जो गेंडा आया, गेंडा के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, इट मींस स्पीड भी अच्छा खासा था, इसलिए दरवाजा टूट गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोमेंटम, शेर राजा के मुंह से यही निकला था। तो मोमेंटम में क्या होगा, मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होगा। जिस बॉडी में मास और वेलोसिटी दोनों हो तो उसको बोलेंगे कि हाँ इसमें मोमेंटम है। लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या मासलेस बॉडी का मोमेंटम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो सिंपल सा बात है यार, मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन स्टूडेंट के लाइफ के लिए मोमेंटम पता है क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि इस स्टूडेंट में मोमेंटम है, तो फिजिक्स से हट करके थोड़ा डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जिस बच्चे में लेजीनेस कम हो, ठीक है, मतलब आलसपन कम दिखाए, ऐसा नहीं कि बेड पे बैठे हुए हैं यार पढ़ेंगे वहाँ से किताब नहीं उठाया जा रहा है, तो बोलेंगे यार ये लेजीनेस है, इसमें मोमेंटम नाम का चीज़ है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज़, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जितना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें मोमेंटम होगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब देखो यार, इसको बहुत सिंपल वे में समझ सकते हो मोमेंटम फिजिक्स वाला, ठीक है, कि फिजिक्स वाला जो मोमेंटम होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे लड़की लोग को देखे होंगे कि अगर वो लोग झापड़ मारती है ना, ऐसे करती है सिर्फ, है ना, ये हाथ मूव करता है और बोलती है यार तुमको चोट क्यों नहीं लगता है, तो यार मोमेंटम है ही नहीं उसमें, ठीक है। मोमेंटम के लिए लड़का लोग को मारने बोले, देखो हाथ पहले पीछे करेगा, एक झापड़ मारेगा कि पोस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।